नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास लेकर के आए हैं और बॉटनी में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन पेपर। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह क्वेश्चन पेपर है 2023 और 24 सत्र का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर सत्र का क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर है डीडी यूनिवर्सिटी का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो ऐसे विद्यार्थी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो हमारे स्टूडेंट राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, या फिर आप महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, या आपका आगरा विश्वविद्यालय है, या आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको आज सॉल्व कराऊंगा। पेपर टाइटल आपका बॉटनी का है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है। और इस प्रश्न पत्र में दोस्तों पूछे गए हैं कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 रहेगा। लेकिन अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, वहां पर भी 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी विश्वविद्यालय में 75 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और आपका पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर यूज इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में उपयोग किया जाने वाला सामान्य तापमान क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑटोक्लेव में जो सामग्री होती है उसको निर्जीव करने के लिए सामान्यतः 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 10 से 20 मिनट तक प्रयोग किया जाता है, जिससे सभी जीवाणु, फफूंदी और बीजाणु नष्ट हो जाती है। इसलिए ऑटोक्लेव में उपयोग किया जाने वाला जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट उत्तर। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जो लास्ट में देखेंगे हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्लास के। ओके, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि बीएल लैम्बर्ट लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बीएल लैम्बर्ट का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध दर्शाता है। तो आपको बता दें बीएल लैम्बर्ट लॉ कहता है कि किसी घोल द्वारा अवशोषित की गई प्रकाश ऊर्जा उस घोल की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के अनुपाती होता है। इसलिए यह संबंध ऊर्जा अवशोषण और सांद्रता के बीच का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। बी आपका दिया गया स्कैटर्ड रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। सी आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन। और डी ऑप्शन है आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऊर्जा अवशोषण तथा एकाग्रता। ठीक है, माफ कीजिएगा, ऊर्जा अवशोषण और सांद्रता। तो इसमें से सांद्रता कौन सा है? ऊर्जा अवशोषण तथा प्रवर्तित विकिरण नहीं होगा, यहाँ पर स्कैटर्ड रेडिएशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, सी आंसर लगाएंगे। माफ कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल कैन बी स्टडीज बाय। कोशिकांग की परिसंरचना का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका है जिसमें दिया गया है कि लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा है फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी दिया गया है ऑटो रेडियोग्राफी और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आपको बता दें कि कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स की सूक्ष्म संरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी रेजुलेशन जो होती है वो बहुत अधिक होती है, नैनोमीटर स्तर तक इसकी रेजुलेशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इसलिए हम आंसर लगाएंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डी आंसर, तीसरे का आंसर डी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि 17S टाइप के राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी 17S टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन। पहला दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा दिया गया ऑल ऑफ एबव। यानी 17S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव।
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन, पूछा क्या गया है, सूत्र कणिकाएं अनुपस्थित होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहां पर एब्सेंट होती हैं। पहला दिया गया ऑप्शन ईस्ट, बी है फंजाई, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया और डी दिया गया ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणुओं में। ठीक है, सूत्र जो सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीवाणुओं में एब्सेंट होती हैं। इसका स्पष्टीकरण आप समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनके पास कोशिकीय ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ईस्ट, कवक और हरित शैवाल की बात करें तो ये जैसे हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, इनके पास यूकैरियोट्स होते हैं, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसलिए सही उत्तर क्या है, बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 और छठा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय द बैक्टीरियल जीनोमिक इज जनरली कॉल्ड इज, जीवाणुओं के जीनोम से बनी संरचना को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केंद्र काभ या इंग्लिश में न्यूक्लियोइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि सम बैक्टीरिया आर नॉट इजिली किल्ड बिकॉज, कुछ जीवाणुओं की सुलभता से नहीं मारा जा सकता क्योंकि। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उनकी सहनशीलता की शक्ति के कारण, बी है काइटिनयुक्त भित्ति के कारण, सी है एकाधिक कसाभिक के कारण और डी ऑप्शन दिया गया है कि अंतर बीजाणु बनने के कारण। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीवाणु पेनिसिलिन के प्रतिरोधी है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जिसमें दिया गया है स्पाइरोकीट्स, बी ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, सी है माइकोप्लाज्मा और डी दिया गया है डेलोबेब्रियो। तो इनमें दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब पेनिसिलिन और अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कोशिका की जो दीवार होती है उस पर यह असर करता है। तो माइकोप्लाज्मा कोशिका की दीवार नहीं रखती, इसलिए पेनिसिलिन पर इनका प्रभाव नहीं होता है और ये प्रतिरोधी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडेस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला कार्ड, ध्रुवीय कसाब का एक समूह कहलाता है। पहला दिया गया है पेरी ट्राइक्रम्स, बी दिया गया है मोनोट्राइकस, सी आपका दिया गया एम्फी ट्राइकस और डी दिया गया लोफोट्राइकस। तो इनमें दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोफोट्राइकस। ध्रुवीय कसाबिका का एक समूह को ट्रोफो क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में सत्य इसमें से बताना है कि सत्य क्या है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया सेल वॉल कंप्राइज ऑफ मेनी लेयर्स, बी ऑप्शन द सेल वॉल इज थिकर देन एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है द सेल वॉल कंपेरिजन ऑफ थाइकोरिक एसिड और डी दिया गया है ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि करेक्ट उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कीमोकैटिसिस क्या होता है, व्हाट इज कीमोकैटिसिस। पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे स्विमिंग टूवर्ड्स ए बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया की ओर तैरने वाला, क्या इसको कीमोटैक्सिस कहते हैं। दूसरा देखेंगे कि एक बैक्टीरिया से दूर तैरने वाला, स्विमिंग अवे बैक्टीरिया, सी है किसी रासायनिक यौगिक की उपस्थिति में बैक्टीरिया की ओर या उससे दूर तैरने वाला और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कीमोटैक्सिस क्या होता है। तो कीमोटैक्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु किसी रसायन के प्रति दशा निरपेक्ष प्रतिक्रिया देते हैं और रसायन की ओर आकर्षण या उससे दूर विकर्षण गतिशील दिखते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
इसीलिए हम इसको बोलेंगे किसी रासायनिक यौगिक की उपस्थिति वे बैक्टीरिया की ओर या उससे दूर तैरना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सेकेंडरी मेटाबॉलाइट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोथ। निम्नलिखित में से किस चरण में वृद्धि के दौरान सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया लॉन्ग फेज, बी ऑप्शन आपका है जिसमें लॉन्ग फेज आपका दिया गया है लॉन्ग फेज एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डी दिया गया डेथ फेज। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेशनरी फेज। क्या हो जाएगा? स्टेशनरी फेज। बढ़ोतरी की स्टेशनरी फेज में कोशिकाएं विभाजन धीमी कर देती हैं और कई जीवाणु फफूंद इसी चरण में द्वितीयक चयापचय यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स। इसलिए हम सेकेंडरी फेज पे लगाएंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 12वें क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ग्रो बैक्टीरियल कल्चर कंटिन्यूअसली। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैक्टीरिया कल्चर को लगातार उगाने के लिए किया जाता है। तो बैक्टीरिया को लगातार उगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्यूमोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन है कि मवेशियों में प्लूरो निमोनिया माफ कीजिएगा फ्लूरो निमोनिया किसके कारण होता है? तो प्लूरो निमोनिया ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय, पहला ऑप्शन है वायरस, बी ऑप्शन है फंगस, सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा और डी दिया बैक्टीरिया। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। देखिए मवेशियों में प्लूरोनिमोनिया का कारण माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा कोशिका दीवार विहीन सूक्ष्म जीव होता है, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय ए वायरस इज कॉल्ड। किसी विषाणु द्वारा अनुवांशिक पदार्थ का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो जो इसका स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको क्या बोलते हैं? इसको ध्यान रखेंगे, आपका 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए जब बैक्टीरियोफेज किसी जीवाणु से डीएनए लेकर के दूसरे में पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 और इसमें पूछा गया है कि द वायरस इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय। वायरस को सबसे पहले पृथक किसने किया था? तो वायरस को सबसे पहले जो पृथक किया था उनका नाम था इनोवास्की। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो डी इवानोस्की जो है एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने वायरस को सबसे पहले पृथक किया था। ठीक है, और इन्होंने तंबाकू के मोजिक वायरस की भी खोज की थी और अलग करने का श्रेय इनको इसलिए इसका दिया जाता है। पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वायरस संबंधी आगमन देखा था। इनोवास्की पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वायरस संबंधी आदान प्रदान देखा था या इनको अलग करने की प्रथा देखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 स्वारक्रौत है। स्वारक्रौत इस तो ये एक प्रकार का क्या है? फर्मेंटेड कैबेज, यानी ये फर्मेंटेड कैबेज पत्ता गोभी से बनता है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे एक कैबेज, यानी एक पत्ता गोभी है। ये क्या है? एक पत्ता गोभी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें 18 नंबर प्रश्न है कि एन एल्गी दैट फॉर्म ऑफ द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन एक्सटेंशन इज। वह शैवाल जो आयोडीन निष्कर्षण के मुख्य स्रोत हैं उनको क्या बोलते हैं? और इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कारा, बी ऑप्शन दिया गया है लेमियरा, सी ऑप्शन क्या दिया गया है कि ग्लेसिरिया, क्या दिया गया है? गेसिलिरे, और डी ऑप्शन दिया गया नास्टॉक। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही उत्तर होगा 18 नंबर क्वेश्चन में? इसमें जो सही उत्तर आपके होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसे क्या बोलते हैं? लेमिनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनेरिया, यानी वह शैवाल जो आयोडीन निष्कर्षण के मुख्य स्रोत हैं उनको लेमिनेरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बायोटिक एंटोफिक्सिन प्रोकैरियोट।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोट है? जिसमें पहला ऑप्शन देखें जिसमें एना बिना दिया गया है, बी ऑप्शन आपका है क्लेडोफोरा, सी है बैक्टीरियोस्पर्म और डी दिया गया वोल्वॉक्स। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा एनालिडा, माफ कीजिएगा एनाबिना, अपने एनालिडा बोला, सॉरी माफ कीजिएगा। ऑप्शन ए होगा, क्या होगा? एनाबिना, ऑप्शन नंबर ए। एनाबिना है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। ये एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सन में सहायक और कई बार पौधों के वायु स्थानों के सहजीवी होते हैं ये, ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू, लाल शैवाल का लाल रंग किसके कारणवश होता है? तो इसका लाल रंग किसके कारण होता है? इसका जो लाल रंग है इसमें स्पष्टीकरण कौन देता है? आर फाइको इरेथिन देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज्ड बाय, चाय में लाल जंग किसके कारण होती है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाय में लाल जंग किसके कारण होती है? क्या वो बैक्टीरिया के कारण होती है, फंजाई के कारण होती है, एल्गी के कारण, या फिर नन ऑफ एबव? तो आपको बता दें चाय में लाल जंग का कारण शैवाल है यानी एल्गी है। चाय पर बनने वाला रेड रस्ट रोग एल्गी पैथोगन लाइक एस से जुड़ा होता है, जो कि उपयुक्त विकल्प देखें तो इसमें शैवाल आप सही लगाएंगे उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज, ओडोगोनियम में हरित लवक होता है, ओडोगोनियम में क्या पूछा गया है? हरित लवक होता है। पहला ऑप्शन है स्टार शेप, बी दिया गया स्पर्कल, सी दिया गया रेक्टुलेट, माफ कीजिएगा रेटिकुलेट, और डी दिया गया कप शेपड। तो आपको बता दें इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इनमें आपका है ऑप्शन नंबर डी, कप के आकार का। ओडोगोनियम में हरित लवक जो होता है वो कप के आकार का होता है, कप शेपड होता है। डी आंसर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 जिसमें दिया गया है कि सिनिजो स्पोर्स पाए जाते हैं, सिंजोस्पर्स और फाउंड इन, पहला ऑप्शन है कारा, बी है ओलबॉक्स, ओडोगोनियम और डी दिया गया उचेरिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा उचेरिया, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। उचेरिया में जो इसके भीतर बनने वाला बड़ी बहु न्यूक्लिएट और बहुत मल्टी फेलिजिलेट एसेक्सुअल इकाई होती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको हम जोरोस्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए उचेरिया लगाएंगे, डी आंसर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न जिसमें है स्टोन वाट्स बिलोंग टू, स्टोन वाट्स का संबंध किससे है? तो इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि स्टोन वाट्स का जो संबंध है वो किससे है? तो वो केरल से है। किससे है दोस्तों? केरल से, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 25 जिसमें है द नंबर ऑफ कॉर्नल सेल इन न्यूक्लियस ऑफ कारा, कारा में माफ कीजिएगा न्यूक्ल में कोरोनल कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो कोरोनल कोशिकाओं की जो संख्या है वो 5 होगी। कितनी होगी? 5। यहाँ पर आपका सी आंसर सही उत्तर होगा। 25 नंबर में ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि स्टोरेज फूड मैनिटेल इज फाउंड इन, भंडारण भोजन मैनिटाल पाया जाता है। तो भंडारण भोजन मैनिटाल जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? याद रखने बात ये है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी यानी कि ये भूरा शैवाल में पाया जाता है। किसमें? भूरा शैवाल में। मोनोटियल मुख्य रूप से जो ब्राउन एल्गी में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट भंडार के रूप में पाया जाता है, ठीक है, तो सी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार अगार प्राप्त होता है। तो अगार अगार जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? वो प्राप्त होता है ग्रेसिलेरिया से। कहाँ से पाया जाता है? ग्रेसिलेरिया से अगार अगार प्राप्त होता है। सी आंसर करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पायरेनाइट्स होते हैं प्रोटीन बॉडीज के या स्टार्च बॉडीज के? प्रोटीन बॉडीज विथ एनवेलप ऑफ स्टार्च, डी आंसर है कि स्टार्च बॉडीज विथ एन एनवेलप ऑफ प्रोटीन। तो याद रखनी बातें इसमें यह है कि भाई जो पायरेनाइट्स होते हैं ये
प्रोटीन बॉडीज विथ एन एनवलप ऑफ स्टार्च के होते हैं, इसलिए आंसर सी, स्टार्च के आवरण के भीतर प्रोटीन का निकाय होता है। सी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 29, जिसमें है कि व्हाट इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलम कार्ड। पेनिसिलम का फलन काय कहलाता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है पेरिथीसियम, बी ऑप्शन है कि क्लास्ट्रोथियम, एपोटिसियम और स्ट्रोमा। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लस्ट्रोथियम। बी आंसर इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, जिसमें है कि राइजोपस अपनी संख्या बढ़ाते हैं इनके उत्पादन द्वारा। राइजोपस मल्टीप्लाइज बाय द प्रोडक्शन ऑफ। तो राइजोपस अपनी संख्या किसके उत्पादन के कारण बढ़ाते हैं? तो याद रखने बात इसमें यह है कि भाई जो राइजोपस हैं अपनी संख्या जो बढ़ाते हैं वो किसके द्वारा बढ़ाते हैं? तो वो स्पोर्स के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, जिसमें इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एल्गरिस बॉडीज आर प्रोडक्टेड ऑन द। एल्गरिस के फलन का है बेसिडा, माफ कीजिएगा ये बेसिडा है। इन ए फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्करिस बेसिडा आर प्रोड्यूस्ड ऑन द, यानी कि एल्गरिस के फलन का बेसिडा में उत्पादन होते हैं। तो पहला दिया गया गिल्स, बी है आपका फाइलस, सी दिया गया है आपका स्टाइप और डी आपका दिया गया है राइजोमार्फ। तो इनमें से सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा गिल्स। एल्गरिस के फलनकाय में बेसिडा उत्पन्न जो होते हैं वो गिल्स पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32, जिसमें है द फेनोमेनन ऑफ हेटेरोथैलिस्म वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय म्यूकोरल्स बाय। विषम जालिका की घटना सबसे पहले म्यूकोरल्स में खोजी गई थी, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेसिस, बी ऑप्शन दिया गया है कि गौमन, सी ऑप्शन दिया गया है ब्लैकेस्की और डी ऑप्शन दिया गया है एलिकोपोलस के द्वारा। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेले केसली के द्वारा विषम जालिका की घटना सबसे पहले म्यूकोरल्स में खोजी गई थी। सी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू में अगैती झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो इसमें कारण कौन सा है भैया? इसमें कारण याद रखेंगे, इसका जो मेन कारण है वो है अल्टरनेरिया सोनेली। ऑप्शन नंबर सी, 33 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन राइजोपस। राइजोपस में क्या पूछा गया है? पोषण की विधि क्या है? तो राइजोपस में पोषण की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी बोलेंगे। इसलिए आंसर नंबर डी आप लगाइएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 35 है, जिसमें है कि क्लैप कनेक्शन आर वेरी कॉमन इन। क्रैप कनेक्शन बहुत आम है, तो ये कनेक्शन बहुत आम माना जाता है किसमें? बेस्डोमाइसिटीज में। किसमें? बेस्डोमाइसिटीज में। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जिसमें है कि एफिलोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाय। एफिलोटॉक्सिन का उत्पादन होता है, तो एफिलोटॉक्सिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूकरस इज फाउंड बाय। क्रूसीफेर का सफेद क्रिटस द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? याद रखेंगे ये होता है भैया ऑप्शन नंबर ए, अल्ब्यूगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 38, जिसमें है विच फंगी इज यूज्ड टू मेकिंग चीज। पनीर बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है?
पनीर बनाने में जिस कवक का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है पेनिसिलम स्पी। क्या नाम है? पेनिसिलम एसपी। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 है कि द माइसेलियम इज टाइपिकली क्वेश्चन 39 देखिएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण रोकना पड़ा वीडियो। द माइसिलम इज टाइपिकली कोएनोसाइटिकिन, यानी कवक जाल में आमतौर पर जो कोशिकीय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन अगर हम देखें जिसमें है फाइकोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज और डीएबेस्डोमाइसिटीज, तो इनमें से आपका हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर ए 39 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, व्हेन ए फंगस रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल द फंगस इज रेफर्ड एज, जब किसी कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों की आवश्यकता होती है तो उस कवक को क्या कहते हैं? उस कवक को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, जिसमें पूछा गया है द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ब्रोडेक्स मिक्सचर इज, ब्रोडो मिक्सचर में जहरीला पदार्थ, तो ब्रोडो मिक्सचर में जो जहरीला पदार्थ है वो है कापर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कापर जो है ये जहरीला पदार्थ है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फंगल संक्रमण के जवाब में पौधों द्वारा फाइटोएलिक्स का उत्पादन किया जाता है, वह होता है, तो वह जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो फेनोलिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? फेनोलिक कंपाउंड, जिसे हम फेनोलिक एसिड बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 43, जिसमें क्या दिया गया है कि डैम्पिंग ऑफ डिसीजेस डील विथ, डैम्पिंग ऑफ रोग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ रूट, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम, सी है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइक्स और डी दिया गया डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग सीडलिंग। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी आंसर हो जाएगा, नए अंकुरण के नाश से। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग सील्डिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है द फेनोमेनन ऑफ यूजिंग ए प्रेडेक्टर टू कंट्रोल पिट्स इज, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए प्रेडेक्टर का उपयोग करने की घटना क्या है? तो इसको उपयोग करने की जो घटना है इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसे जैविक नियंत्रण बोला जाता है। आपका बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का एक जोड़ा है? तो इनमें से जैव उर्वरक का एक जोड़ा आपको बताना है। तो फिर आप क्या बताना भैया? निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का एक जोड़ा है? तो इनमें आपका हो जाएगा एजोला एंड बीजीए। एजोला एंड बीजीए जो है ये जैव उर्वरक का एक जोड़ा है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 46, जिसमें पूछा गया है ट्राइकोडर्मा हर एजिनम उपयोग होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है। इसका जो उपयोग होता है वो बायो रिकमेंडेशन, माफ कीजिएगा, बायो कंट्रोल एजेंट्स, प्लांट पैथोजन के रूप में, यानी पादप रोग जनकों के विरुद्ध जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, जिसमें है कि मेन कंपाउंड ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो भाई बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग स्पेक्ट्रोमाइसिन, तो इनमें आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एस गैरियस गाइसियस जो है ये सही उत्तर है। बी आंसर लगा देंगे राइट उत्तर। 48 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि काला इज आल्सो नोन एज
एक्वेटिक हॉर्स टेल बिकॉज इज रिसेंबल, यानी कारा को जलीय घोड़ा पूंछ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मिलता जुलता है। तो ये मिलता जुलता है इक्विसिटम से। किससे मिलता जुलता है? इक्विसिटम से। इसलिए आंसर आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें से होगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि लाइकेंस आर गुड इंडेक्टर्स ऑफ, लाइकेंस अच्छे संकेतक हैं किसके? एयर पॉल्यूशन के, नॉइस पॉल्यूशन के, या फिर ड्रॉट के, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो लाइकेंस जो है ये अच्छे संकेतक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के, एयर पॉल्यूशन के। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि एमसीक्यू मोड में थे। हमने एमसीक्यू मोड के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डीडीयू यूनिवर्सिटी के वो मैंने करा दिए हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हमारे अभी नए हैं बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स चाहते हैं, तो हमने 200 रुपीज में एक नोट का लॉन्च किया है बैच, जिसमें आपको मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 3 इयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे उनके लिए कम से कम 4 मॉडल पेपर जो कि 200 प्लस क्वेश्चंस के इंक्लूड रहेंगे, वो आपको 200 रुपीज में दिए जाएंगे। ठीक है, और जिनको बैच लेना है वो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आप सभी लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके, तो आपको जल्द से जल्द रिस्पांस दे दिया जाएगा। वहां पर आपको एक बार कोड मिलेगा, आप पेमेंट करेंगे, उसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आपको सारी चीजें पेमेंट के बाद में तुरंत आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब नियमित क्लास आप सबकी आएगी, 5th और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी क्लास कल से आएगी चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।